हाय, मैं सोनिया विद्या गुरु से करंट अफेयर्स का एक नया सेशन। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिए और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब करिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आए सभी एग्जाम रेलेवेंट वीडियोस के जो हम लोग अपलोड करते रहते हैं। सेशन देखने से पहले आपको बता दूं ये सेशन बायलिंगुअल है। प्राइमरीली आप ये समझिए कि हिंदी मीडियम में है। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं, आप इंग्लिश मीडियम में वीडियो देखना चाहते हैं तो हम वो भी अपलोड करते हैं, प्लेलिस्ट में है, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। मैं लास्ट में रिवीजन कराती हूँ, रिवीजन आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। ट्राई करूंगी सारे के सारे क्वेश्चंस याद हो जाएं। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आएंगे। अच्छा खासा टाइम लगाते हैं हम लोग सेलेक्ट करने में क्वेश्चंस, तो प्लीज ध्यान से देखिएगा क्योंकि अगर एग्जाम में आएंगे तभी आपके लिए और हमारे लिए बेनिफिशियल है। स्टार्ट करते हैं और सीधा सीधा याद करने का ट्राई करिए। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट। हम बात कर रहे हैं इंडिया के जीडीपी ग्रोथ रेट के बारे में। अभी अगर बात करें तो अक्टूबर दिसंबर हम 2019 की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अक्टूबर दिसंबर वाले क्वार्टर की, जिसमें 4.7% इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट रहा। प्रोजेक्ट जो किया गया है फिस्कल ईयर पूरे के पूरे, मतलब हम कह रहे हैं 19-20 फिस्कल ईयर के लिए पूरा 5% का 5% का प्रोजेक्शन है जीडीपी ग्रोथ रेट का, क्योंकि अभी एक क्वार्टर बचा है। हम जो थर्ड क्वार्टर की बात कर रहे थे दिसंबर तक, वो 4.7% था। अब कह रहे हैं कि जो लास्ट क्वार्टर मिला देंगे तो प्रोजेक्ट किया गया है कि पूरा का पूरा जीडीपी ग्रोथ रेट 5% होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। विनर ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020। यूनिवर्सिटी गेम्स बोल रहे हैं, यूनिवर्सिटीज ने पार्टिसिपेट किया होगा, ये बात आपको समझनी है। अब खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पंजाब यूनिवर्सिटी टॉप पे रही है, पंजाब यूनिवर्सिटी विनर रही है। आपको इसके बारे में एक बात और पता होनी चाहिए, वो है इसका वेन्यू। तो वेन्यू था इसका भुवनेश्वर उड़ीसा। भुवनेश्वर उड़ीसा किसका? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए, पहले इंडियन इकोनॉमी वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू, इंडियन इकोनॉमी वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू। अब पॉपुलेशन रिव्यू आप ये समझिए कि इसमें हम जीडीपी की भी बात करेंगे कि इंडिया का रैंक क्या है। अगर आप न्यूज में पढ़ रहे हो कि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, तो ग्लोबल रैंक 5वां। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, मैंने कहा ग्लोबल रैंक 5वां। दोबारा बता देती हूं, इंडिया का ग्लोबल रैंक 5th। जीडीपी जो बताया गया $2.94 ट्रिलियन, ये वैल्यू हम कह रहे हैं। जब आप 5 ट्रिलियन बनाएंगे, सुन रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जिस्टिंग लेवल क्या है और हम कहां स्टैंड करते हैं। तो जीडीपी 2.94 ट्रिलियन डॉलर की बात हो रही है, ये ध्यान रखिएगा, वर्ड्स में डॉलर इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े तो जीडीपी पर कैपिटा भी आपको पता होना चाहिए। पर कैपिटा हम बात कर रहे हैं तो $2170 $2170 ये पर कैपिटा है। और अगर हम बात करते हैं जीडीपी ट्रिपल पी $10.51 ट्रिलियन। आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं। फर्स्ट इंडियन स्टेट टू अचीव 100% एलपीजी कवरेज ड्यू टू उज्ज्वला स्कीम। अब ऐसा आपको मैं बता दूं कि सबके सब एलपीजी पे स्विच कर गए हो, तो ये कह रहे हैं हम लोग बहुत अच्छी बात हुई। उज्ज्वला स्कीम के तहत पहली इंडियन स्टेट है जो 100% एलपीजी कवरेज दे चुकी है, वो ये दिखा रहे हैं। तो ऐसी स्टेट हम बात कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश बन गई है। अगला क्वेश्चन देखिए जरा क्या कह रहा है। इंद्रधनुष एक बायलैटरल एक्सरसाइज है। किस तरह की एक्सरसाइज है? एयर एक्सरसाइज है। किन दो देशों के बीच में है? इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में है। तो इसका जो वेन्यू है वो हिंडन उत्तर प्रदेश रहा। हमने क्या कहा? हिंडन उत्तर प्रदेश, इंद्रधनुष बायलैटरल एयर एक्सरसाइज का वेन्यू। आगे वाला क्वेश्चन देखिए। पहला खेलो इंडिया विंटर गेम्स इनॉग्रेटेड इन। आपको मैं बताऊं, आपको याद आए प्रीवियस वीडियो में ही शायद हम बात कर रहे थे कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स की, तो हमने वहां गुलमर्ग बोला था। तो ऐसा नहीं कि गुलमर्ग गलत है, मैं आपको बताऊं इनॉग्रेट किया है, मैं ये ऐड कर रही हूं इंफॉर्मेशन, प्लीज याद रखिए। फर्स्ट खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो मैंने कहा था कि गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में होंगे, लेकिन आपको बता दूं यहां पर कि जो इसका इनॉग्रेशन हुआ है वो लेह लद्दाख में हुआ है। किसका? खेलो इंडिया विंटर गेम्स का। लेकिन जो सेकेंड लेग ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स है,
जो सेकंड सेशन होगा वो हम कह रहे हैं गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में होगा। इनॉग्रेशन लेह लद्दाख, और मैंने कहा सेकंड लेग गुलमर्ग जम्मू कश्मीर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अब बात करते हैं ऑपरेशन ग्रीन्स की। तो ऑपरेशन ग्रीन जो है हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, यहां पर हम बात कर रहे हैं प्राइस स्टेबलाइजेशन की। अच्छा, हम सुन रहे हैं ना प्याज का दाम आसमान छूने लगा, टमाटर का दाम कितना बढ़ गया, तो प्राइस स्टेबलाइज करना होगा। तो प्राइस स्टेबलाइज किसका करना है, टॉप का करना है। तो टॉप का भी फुल फॉर्म आना चाहिए। है बहुत छोटी बात लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, आपको बता दूं, जब पता ना हो तो ऑपरेशन ग्रीन्स बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, अगर पता है तो बहुत आसान है। ऑपरेशन ग्रीन्स में हम प्राइस स्टेबलाइजेशन की बात कर रहे हैं टॉप की। टॉप क्या है, टोमेटो है, अनियन है और पोटैटो है। तो मैंने क्या कहा, टोमेटो है, अनियन है और पोटैटो है। हम इन तीन के प्राइस स्टेबलाइजेशन की बात कर रहे हैं। आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट बात, वो ये कि इसको लॉन्च किसने किया। तो इसको लॉन्च करने वाला कौन, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। ये क्वेश्चन पक्का आएगा, याद रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ने इस ऑपरेशन ग्रीन्स को लॉन्च किया है। और ऑपरेशन ग्रीन्स में एक इंपॉर्टेंट बात और ऐड करते हैं, ये बात जो कर रहा है ऑपरेशन ग्रीन्स जो है विल ऑल्सो प्रमोट एफपीओज। एफपीओज का मतलब क्या है, फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस। फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, आपको ये पता है कि एक फार्मर प्रोड्यूसर है, एक फार्मर क्या है, प्रोड्यूसर है। हम ये जानते हैं कि अभी फार्मर अपना प्रोड्यूस खुद नहीं बेचता है क्योंकि वो ट्रेडर नहीं है। तो ये जो एफपीओज है ये प्रमोट करेंगे कि जो फार्मर प्रोड्यूसर है वो अपने प्रोड्यूस को ट्रेड भी कर पाए, बेच भी पाए। ये एफपीओज प्रमोट करने वाले हैं। तो ये सारी की सारी बातें इंपॉर्टेंट है कि ऑपरेशन ग्रीन्स क्या है, टॉप स्टेबलाइजेशन की बात होगी। टॉप के टोमेटो, अनियन और पोटैटो की किसने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू मेक पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री, लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग ने पहली कंट्री ऐसी बन गई है, पूरा का पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेट्रो, ट्राम सब फ्री कर दिया है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री किसने किया, लग्जमबर्ग ने। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं, लिमिट की बात कर रहे हैं कि जो लिमिट है अलाउ किया गया इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज को अंडर ऑटोमेटिक रूट। देखिए जो पॉइंट आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है उसमें दो पॉइंट्स दिए गए हैं। एक तो दिया गया है जिसमें इंश्योरेंस कंपनीज को थ्रू ऑटोमेटिक रूट कैपिंग की बात की जा रही है, एक बात की जा रही है इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज की। तो दोनों की ही बात की जा रही है। इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज को अंडर ऑटोमेटिक रूट 100% एफडीआई अलाउ किया गया है। हम बात करें इंश्योरेंस कंपनीज को अंडर ऑटोमेटिक रूट एफडीआई अलाउ किया गया है 49%। तो कैपिंग है 49% की। ये दोनों पॉइंट्स अलग अलग हैं क्योंकि एक में इंश्योरेंस कंपनीज हैं और एक में इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज हैं, इसीलिए दोनों का एफडीआई का लिमिट भी अलग अलग है। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। अब आप कहेंगे ये तो हमें आता है, इसमें आप क्या पढ़ा रहे हो। ये 8 मार्च जो है ना, सिर्फ इतना नहीं पढ़ा रही हूं मैं आपको। अगर आप थीम देखने जाएंगे तो आपको कोई वेबसाइट कोई थीम दिखा रही होगी, बट मैं उन दो पॉपुलर वेबसाइट के ही बारे में बात कर रही हूं जो दो थीम्स दे रही है। पहला थीम दिया गया है आई एम जनरेशन इक्वालिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट्स। I am generation, not generating. I am generation equality realizing women's rights. एक थीम ये है। दूसरा थीम हैश each for equal, each for equal। 8 मार्च आपको दोनों थीम्स आने चाहिए क्योंकि मुझे पता है कुछ बच्चे अब सर्च करते और बोलते हैं कि मैम ये थीम आपने पढ़ाया ये नहीं है। तो दोनों ही थीम्स हैं, एग्जाम में एक आएगा, आपको पता दोनों होने चाहिए कौन सा मार्क करना है। 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन्स डे। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, देखिए जन औषधि वीक गवर्नमेंट सेलिब्रेट कर रही है 1 से 7 मार्च के बीच में। जन औषधि वीक सेलिब्रेटेड फ्रॉम 1 मार्च टू 7 मार्च। तो ये वीक जो है आप इसको याद रखिएगा कि इस वीक को कैसे नाम दिया गया है, जन औषधि वीक कह के। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, India to acquire Apache helicopters and MH Romeo Seahawk helicopters।
यूएसए से खरीद रहा है इंडिया। बात ये चल रही है यहाँ पर कि यूएसए ने सेल भी अप्रूव कर दिया है, खैर उन्होंने बेचना है, उन्होंने अप्रूव करना ही था। तो इंडिया टू एक्वायर अपाचे हेलीकॉप्टर्स कौन से हैं, आपको ये नाम पता होना चाहिए, क्योंकि अगर एग्जाम में पूछे कि ये वाले हेलीकॉप्टर्स किस कंट्री से या इस कंट्री ने हाल फिलहाल में किस तरह के हेलीकॉप्टर्स बेचे, तो आपको सब आना चाहिए। अपाचे हेलीकॉप्टर्स, MH रोमियो सीहॉक हेलीकॉप्टर्स, यूएसए से इंडिया खरीद रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, इंडियन साइंस कांग्रेस, ये क्वेश्चन हर बार आता है, एग्जाम में पूछा ही जाता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंडियन साइंस कांग्रेस 2021 का वेन्यू मैं आपको बताने वाली हूं, पुणे महाराष्ट्र। ये 108वें नंबर का इंडियन साइंस कांग्रेस होगा। मैं रिपीट करती हूं, इंडियन साइंस कांग्रेस 108वें नंबर का जो 2021 में होगा, उसका वेन्यू डिसाइड हुआ है, वो है पुणे महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्रिकेटर टू प्ले 100 इंटरनेशनल मैचेस। अब आपको बताऊं कि मैं 100 इंटरनेशनल मैचेस की जब बात कर रही हूं तो 100 इंटरनेशनल मैचेस सिर्फ ओडीआई नहीं बोल रही हूं, सिर्फ टेस्ट नहीं बोल रही हूं, सिर्फ T20 नहीं बोल रही हूं कि तीनों ही फॉर्मेट्स में 100 मैचेस खेल चुके हम क्रिकेटर की बात कर रहे हैं। वो पहले क्रिकेटर बन गए हैं रॉस टेलर। रॉस टेलर बेसिकली न्यूजीलैंड के हैं, इनका नाम याद रखिए, इन क्रिकेटर का नाम याद रखिए। तो रॉस टेलर न्यूजीलैंड के हैं, फर्स्ट क्रिकेटर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अजय भूषण पांडे अपॉइंटेड एज, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 रुपए में बात कर ली, अतानु चक्रवर्ती की बात कर ली। आपको बता दूं, हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि नए फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कौन बन गए हैं, तो ये हैं अजय भूषण पांडे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। इंपॉर्टेंट थीम्स अगर होती हैं तो मैं पढ़ाती हूं, अगर मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगती है मैं नहीं पढ़ाती हूं, क्योंकि आप लोगों पे पहले इतना बर्डन होता है याद करने का। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं। सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ इसका थीम, सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे का थीम जो 3 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूएन कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज, तो माइग्रेटरी स्पीशीज के ऊपर हम कह रहे हैं यूएन का कन्वेंशन COP13 करके इसे बुलाया जा रहा है। तो गांधीनगर गुजरात इसका वेन्यू रखा गया है और जो मैस्केट है वो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसका मैस्केट रखा गया है गांधीनगर गुजरात में, इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 साल के लिए मसाला बॉन्ड्स का ड्यूरेशन रखा गया है। मसाला बॉन्ड्स हम कह रहे हैं जिसके अंदर जिसका वर्थ जो होगा 850 करोड़ होगा। लिस्ट किया जाएगा इसे इंडियन INX पर, लिस्ट किया जाएगा इसे इंडिया के INX पर। और आपको बताऊं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है कि जो मसाला बॉन्ड्स है ये इशू किए जाते हैं लोकल करेंसी के अंदर। मतलब अगर हम इंडिया में ट्रेड कर रहे हैं, इंडिया में लगा रहे हैं, तो हम कह रहे हैं इंडियन रूपी में ट्रेड किया जाएगा। मसाला बॉन्ड्स लोकल करेंसी में होते हैं, इंडिया की बात करें तो इंडियन करेंसी में होंगे। आपको याद ये रखना है कि जो इशू किया जाता है दे आर इशू टू रेज फंड्स फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर्स। ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि फॉरेन इन्वेस्टर्स से पैसा रेज कराने के लिए मसाला बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं। हमने इसका वर्थ बताया 850 करोड़, 10 इयर्स इसका ड्यूरेशन बताया। इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे थी वो ये थी, इंडिया INX में किसने लिस्ट किया है, तो वो लिस्ट करने वाला है एशियन डेवलपमेंट बैंक। अगला क्वेश्चन देखिए, कमिटी ऑन फीजिबिलिटी ऑफ अलाउइंग लाइफ इंश्योरेंस ऑफर इंडेमनिटी बेस्ड हेल्थ पॉलिसीज। तो कमिटी जो है बनाई गई, G श्रीनिवासन कमिटी है ये। तो ये कमिटी क्या देख रही है कि जो लाइफ इंश्योरेंस है वो लाइफ इंश्योरेंस ऑफर कर सकते हैं क्या हेल्थ पॉलिसीज भी, बस इतना और कुछ नहीं। G श्रीनिवासन कमिटी जो देख रही है क्या लाइफ इंश्योरेंस इशू कर सकते हैं हेल्थ पॉलिसीज भी, इसके अलावा और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, कमिटी किसकी है, किसके नाम से है, वो इंपॉर्टेंट था। इंडियाज फर्स्ट इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सर्विस, यहां पर मुंबई और पुणे के बीच में, मतलब हम अगर स्टेट की बात करें तो महाराष्ट्र ने ऐसा इनिशिएटिव लिया है कि इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस जो है वो उसको चलाया है। तो इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस महाराष्ट्र में चलाई गई है, पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस है।
रिवीजन में स्टार्ट कर रही हूं, जहां पर अब एक अपॉर्चुनिटी आपके पास है कि 3-4 मिनट और लगाइए, जो पढ़ाया है उसे याद करिए। तो प्लीज देखिए और याद करने की कोशिश करिए। लास्ट हम दिसंबर वाले क्वार्टर की बात कर रहे हैं, थर्ड की बात कर रहे हैं हम लोग, और जीडीपी इसमें 4.7% बताया गया। कहते हैं अगर पूरा मिला दिया जाए, फोर्थ क्वार्टर भी मिला दिया जाए, तो 19-20 का 5% का 5% का जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। विनर ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 पंजाब यूनिवर्सिटी, और इसका वेन्यू था उड़ीसा भुवनेश्वर। इंडियन इकोनॉमी वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू है कि जीडीपी अगर हम बात करें तो $2.94 ट्रिलियन की, इंडिया का रैंक 5वां, और पर कैपिटा $2170। अगर बात करें $10.51 ट्रिलियन, तो ये जीडीपी PPP के अनुसार है। आगे देखते हैं जरा अगला क्वेश्चन। फर्स्ट इंडियन स्टेट टू अचीव 100% एलपीजी कवरेज, हिमाचल प्रदेश, अंडर उज्ज्वला स्कीम। ये भी याद रखिएगा कि पूरे तरीके से एलपीजी दे चुके हैं, बना चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इंद्रधनुष बायलैटरल एक्सरसाइज है इंडिया और यूके के बीच में, हिंडन उत्तर प्रदेश इसका वेन्यू। अगला क्वेश्चन, फर्स्ट खेलो इंडिया विंटर गेम्स इनॉग्रेट किए गए लेह लद्दाख में, और इसका सेकेंड लेग जो है वो गुलमर्ग JNK में होगा। ऑपरेशन ग्रीन्स लॉन्च करने वाला है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, और इसके अंदर प्राइस स्टेबलाइजेशन की बात की जा रही है टोमेटो, अनियन और पोटैटो की। अब बात करते हैं एक और, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए क्या है। फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू मेक पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, लग्जमबर्ग की बात हम कर रहे थे। अगला क्वेश्चन देखिए, एफडीआई लिमिट अलाउड इन इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज अंडर ऑटोमेटिक रूट 100%। FDI cap in insurance companies is still 49%। स्टिल वर्ड याद रखिए कि इतना ही था उतना ही है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो 8 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है, इसका थीम #ईच फॉर इक्वल और आई एम जनरेशन इक्वालिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट्स। अगला क्वेश्चन, जन औषधि वीक जो सेलिब्रेट किया जाता है 1 मार्च से 7 मार्च के बीच में। अगला क्वेश्चन देखिए, India to acquire Apache helicopters, MH Romeo Seahawk helicopters from USA। इंडियन साइंस कांग्रेस 2021 वाला 108th नंबर का होगा, जो पुणे महाराष्ट्र में होगा। अगला क्वेश्चन, फर्स्ट क्रिकेटर है जो तीनों फॉर्मेट्स में इंटरनेशनल मैचेस खेल चुके हैं 100, वो बन गए हैं रॉस टेलर, न्यूजीलैंड के हैं ये, इनकी नेशनैलिटी भी याद रखिएगा। अजय भूषण पांडे जिन्हें अपॉइंट किया गया है फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, नए हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ इसका थीम। अगला क्वेश्चन देखिए, यूएन कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज COP13 गांधीनगर गुजरात में होगा, वेन्यू बताया गया है, और इसका मैस्केट रखा गया है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, 10-year मसाला बॉन्ड्स वर्थ ₹850 करोड़ लिस्ट किया गया इसे इंडिया INX पर, और ये लिस्ट करने वाला एशियन डेवलपमेंट बैंक। कमिटी ऑन फीजिबिलिटी ऑफ अलाउइंग लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडेमनिटी बेस्ड हेल्थ पॉलिसीज, G श्रीनिवासन कमिटी है ये। 20वां क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, इंडिया फर्स्ट इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सर्विस लॉन्च किया है महाराष्ट्र ने। रैप अप कर रहे हैं, थैंक यू।